तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बराबर तैयारी अपनी करते रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए भारत की नदियाँ लेके आए हैं, जिसमें भारत की नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससीजीडी हो, इन बाकी और भी अदर एग्जाम, खासतौर से यूपीपी और एसएससीजीडी, इन सभी एग्जामों के लिए एक भी क्वेश्चन नदियों से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए, ये वीडियो पार्ट 1 है, अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आइए पार्ट 1 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं, हिमालय पार की नदियाँ हैं, होता क्या, जैसे दोस्तों मान लो ये हिमालय है, तो इसके पार, यहाँ इसके पार कौन सा है? तो वही पूछ रहा है, हिमालय पार की नदियाँ हैं कौन सी हैं? तो हिमालय पार की नदी कौन सी दोस्तों, बताइए आप लोग। सतलज, सिंधु या गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु या सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज या गंगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये नदियाँ कैसी हैं? हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब दोस्तों, अवरोही का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटा, पहले इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो ये होता है अवरोही क्रम। तो वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये सही होगा, या गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये सही होगा, या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ये सही होगा, या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ये सही होगा। तो कौन दोस्तों, जिसको पता होगा कि हाँ कौन सी नदी कितनी बड़ी है, वो आंसर दे लेगा। तो बताइए आप लोग, आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों सबसे करेक्ट जो आंसर होगा ए होगा। सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। तो सबसे बड़ी हमारी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी नदी भारत की पूछ रहा है दोस्तों। तो बताइए कौन सा होगा? कावेरी है, गंगा है, या गोदावरी है, या ब्रह्मपुत्र है, कौन सी है? ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की अगर बात करते तो सबसे लंबी नदी गंगा के सिवा और कौन सी हो सकती है? तो गंगा सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी की सहायता, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? उस सहायक नदी का नाम पूछ रहा है। झेलम होगा, या गंगा होगा, या ब्रह्मपुत्र होगा, या सिंधु होगा? बताइए दोस्तों, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा गंगा, बी। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा, जो गंगा की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, या यमुना कहते हैं, या मेघना कहते हैं, या सांगपो कहते हैं? बताइए दोस्तों आप लोग। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं? बताइए। कावेरी और गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र यमुना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधे गंगा में आकर मिलती है, कौन सी नदी है? तो चंबल है, या सोन है, या बेतवा है, या केन? इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, सोन। सोन नदी जो होती है वो सीधे गंगा में आकर मिलती है। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र, या गंगा ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा ताप्ती, कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है? उद्गम स्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ से निकलती हैं? नेपाल तथा तिब्बत में, या तिब्बत तथा सिक्किम में, या उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, या उत्तराखंड तथा तिब्बत में, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड, गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो होती है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, या गंगा? इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है?
बताइए। तो ब्रह्मपुत्र का नहीं दोस्तों, बाकी गंगा अपने भारत में है, नर्मदा भी अपने भारत में है, कावेरी भी अपने भारत में है, परंतु ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका उद्गम भारत में नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है, ये किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम से, सिक्किम से, या अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, किससे? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सी। अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, ये सांगपो नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है? नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है, कौन सी नदी है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नामचा बरवा में यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लेगी और भारत में प्रविष्ट कर लेती है, भारत में प्रवेश कर लेती है, यू टर्न लेते ही ऐसे भारत में प्रवेश कर लेती है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु नदी, सतलज नदी या ब्रह्मपुत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी नदियाँ, सिंधु नदी भी, ब्रह्मपुत्र नदी भी और सतलज नदी भी, ये तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, इन तीनों नदियों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का, एक तो ये जानकारी मिली कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली निकल गया, ठीक है, कौन सा है? माजुली। उसके बाद माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो वो बताइए। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, या डी ब्रह्मपुत्र है, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों माजुली का निर्माण करने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है जो माजुली का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जैसे कि दोस्तों ये अपना पूरब होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो कह रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, माने इधर ऐसे इधर प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी होगी, या कावेरी होगी, या कृष्णा होगी, या बेतवा होगी? तो करेक्ट आंसर होगी दोस्तों बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसे बिहार का दुख सार ऑफ बिहार कहा जाता है? किसे बिहार का दुख सार ऑफ बिहार कहा जाता है? नर्मदा नदी को, महानदी को, या चंबल नदी को, या कोसी नदी को? कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, सार ऑफ बिहार भी कह सकते हैं? तो कौन सी नदी है दोस्तों? लगभग सबको आंसर पता होगा, फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पता होगा, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी माने हिमालय के बाद की नदी है दोस्तों, ठीक है, हिमालय से परे की नदी है, तो हिमालय के बाद की नदी है, तो गंगा है, यमुना है, सतलज है, या रावी है? कौन सी नदी है बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सतलज। जो सतलज नदी है वो हिमालय के बाद की नदी है, बाकी गंगा, यमुना, रावी ये हिमालय से पहले की नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, या गंडक? कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों वही बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी, और कोसी नदी विनाशक नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल, बिहार का शोक हमने जाना है कोसी नदी होती है, अब बंगाल का शोक जानते हैं कौन सी नदी होती है? बताइए। सोन होती है, गंडक होगी, या हुगली होगी, या दामोदर होगी? कौन सी नदी होगी दोस्तों बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं, ठीक है, दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, और बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक पठार से तो निकलती हैं साथ में ही, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में, यहाँ से आती हैं फिर यहाँ से अलग अलग हो जाती हैं, तो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, कौन कौन सी नदी है?
तो बताइए दोस्तों, चंबल और बेतवा होगी, चंबल और सोन होगी, नर्मदा और सोन होगी, नर्मदा और बेतवा होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन से ये भी पता चलेगा कि कौन कौन नदी साथ में अमरकंटक पठार से ही निकलती है और बाद में अलग हो जाती है। तो 20 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर दोस्तों सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदियाँ साथ में तो निकलती हैं अमरकंटक पठार से ही। ये अमरकंटक पठार हो गया, यहाँ से निकली, लेकिन ये दिशा चेंज कर लेते हैं, परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है बताइए? नर्मदा की, ताप्ती की, महानदी की या गोदावरी की? तवा किसकी सहायक नदी है? 21 का आंसर करिए आप लोग। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, नर्मदा। नर्मदा तवा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में माने शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, बाद में वो किसी और नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से बताइए, सोन होगा या कोसी होगी या चंबल होगा या यमुना नदी होगी? कौन सी नदी होगी? तो 22 का आंसर दीजिए आप लोग। 22 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को ही दोस्तों अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बंगाल का शोक, जो बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं। कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो बताइए, महानदी को कहा जाता है या ब्राह्मणी को या वैतरणी या दामोदर नदी? कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों? 23 का आंसर करिए आप लोग। तो करेक्ट आंसर दोस्तों, उड़ीसा का जो शोक होता है वो महानदी होती है। महानदी उड़ीसा का शोक होती है दोस्तों। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप में स्थित जाना पाव पहाड़ी है, वो स्रोत है, किसका स्रोत है? ताप्ती नदी का, चंबल नदी का या माही नदी का या महानदी का? बताइए दोस्तों। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जो जाना पाव पहाड़ी स्रोत है वो चंबल नदी का स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे साल्ट माने नमक, नमक जहाँ ज़्यादा निकाला जाता है उस नदी का क्या नाम है? उस नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? माही नदी या लूनी नदी या बनास नदी या साबरमती नदी? तो 25 का आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो लूनी नदी होगा दोस्तों। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, वो कौन सी नदी है? नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, गोकक होगा या शरावती होगी? कौन सी नदी होगी दोस्तों? 26 का आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है कौन सी नदी है? राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्ण रेखा नदी? तो कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यही एक नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन 28, प्रायद्वीपी भारत की नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? ये प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ हैं और इसमें इन नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन है? तो दोस्तों 28 का ए ऑप्शन सही होगा, नर्मदा। प्रायद्वीपी भारत की नदियों में से ये नर्मदा नदी 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी नहीं बनाती कौन सी नदी है? नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है या महानदी है? बताइए दोस्तों आंसर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका महानदी होगी। जो महानदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब क्या है? एस्चुरी बनाती हैं, और महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है, गोदावरी है, महानदी है या ताप्ती है? 30 का आंसर करिए आप लोग। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ताप्ती। ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है, चंबल की है, महानदी है या नर्मदा की है? कौन सी है? सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है चंबल। चंबल की जो सहायक नदी है वो है क्षिप्रा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है?
कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी है, नर्मदा है, तवा है या सोन है? अमरकंटक के पठार से कौन कौन नहीं निकलती? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। गोदावरी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों की तीनों नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से या पंचमढ़ी पहाड़ी से या ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से? तो महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से ही महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ निकलती हैं। अगर आपको एक भी नदी का पता होता तो सबका बता लेते। जैसे नर्मदा का अमरकंटक पहाड़ी, तो क्वेश्चन पूछा है तीनों का एक ही जगह से निकलता है, तो आप पकड़ लेते आंसर अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? कौन सा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है और कौन नहीं? नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी? कौन सी नदी है? तो करेक्ट आंसर होगा नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, बाकी नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर जाती है? तो चंबल होगी या नर्मदा होगी या कावेरी होगी या गोदावरी होगी? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, ताप्ती है? कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ताप्ती। जो ताप्ती नदी है दोस्तों वो इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, मुहाने पर माने आगे एकदम। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की जो पठारी प्रदेश हैं उनको कौन सी नदी है जो दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती है, नर्मदा है, माही है या साबरमती है? कौन सी है? तो वो नदी दोस्तों नर्मदा, जो कि अमरकंटक पठारी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी दोस्तों बताइए। भारत की पूछ लेंगे तो आप तुरंत बता देंगे गंगा का नदी, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब दीजिए आप लोग 38 का। दोस्तों अगर दक्षिण भारत की नदी पूछता है सबसे लंबी नदी तो आपकी गोदावरी होगी। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा, सॉरी दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को या महानदी को या कृष्णा को या कावेरी को? तो कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो करेक्ट आंसर गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। दोस्तों पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर, त्रेमकम गांव, जनापा पहाड़ी या ब्रह्मगिरी? कहाँ है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? कहाँ है दोस्तों? और गोदावरी नदी को ही दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है बताइए आप लोग। तो करेक्ट आंसर होगा त्र्यंबकम गांव। कौन सा? त्र्यंबकम गांव गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 का 40 क्वेश्चन।